एसएस कोचिंग सेंटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 8वीं की मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि पर्सनली 11.1 में इसका पार्ट 1 बन चुका है, जो कि क्वेश्चन 1 से 5 तक बना है। अब इसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 में इसका। तो 6 नंबर इसका क्वेश्चन दिया है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो इसके मॉडल की लंबाई ज्ञात करना है। जहाज की क्या करना है? मॉडल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, लिखेंगे माना कि जहाज की मॉडल की ऊंचाई क्या मानेंगे? x। मॉडल की ऊंचाई क्या हो गया? x। उसके बाद दिया है कि इसकी मस्तूल की ऊंचाई कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। मस्तूल की ऊंचाई कितना दिया है? 9। ये लिखेंगे 9, अनुपात है तो अनुपात का चिन्ह। उसके बाद जहाज का जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल की ऊंचाई कितना दिया है? 12 मीटर। यहाँ लिखेंगे 12 मीटर। अनुपात हो गया। समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का चिन्ह होता है ये 4 डॉट होता है। उसके बाद बोला है कि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसकी लंबाई पूछा, और यहाँ पर लंबाई 9 दिया था, 9 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ लंबाई नहीं दिया है। तो लंबाई का क्या माने? मॉडल की ऊंचाई x। यहाँ हो गया x, अनुपात ऊंचाई कितना दिया है? 28। यहाँ लिखेंगे 9 बटा में क्या आ जाएगा? 12। अनुपात मतलब बटा होता है, ये x बटा कितना आ जाएगा? 28 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 से, 3 के 9, फिर 3 से 3 चौका 12, फिर 4 से 4 7 28 कट गया। इधर 1 है तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो x, इधर 7 में 3 से 7 का 21। इसकी ऊंचाई हो गया। जहाज की मॉडल की ऊंचाई कितना हो गया था? 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कितना? 6 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? तो 7 में बोल रहा है, मान लीजिए कि 2 किलो चीनी में कितना क्रिस्टल है? 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 2 किलो चीनी में 2 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल है? 9 गुने 10 के पावर 6 क्या है? क्रिस्टल। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछ रहा है तो निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल बना है? 1 नंबर में बोला है 5 किलोग्राम, 2 नंबर में बोला है 1.2 किलोग्राम। तो सबसे पहले 2 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल है? तो 9 गुणे 10 के पावर 6। तो सबसे पहले हम 1 किलो चीनी का क्रिस्टल निकालेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे? लिखेंगे 2 किलो चीनी में क्रिस्टल कितना दिया? 9 गुणे 10 के पावर 6। 1 किलो कितना होगा? 1 किलो चीनी में क्रिस्टल 9 गुणे 10 के पावर 6 और बट्टा में 2 से भाग करने से कितना है? 4.5 गुणे 10 के पावर 6। ये 1 किलो चीनी का क्रिस्टल निकल गया। 1 किलो चीनी का क्रिस्टल निकला है। ठीक है। अब पूछा पहले 1 ग्राम कितना पूछा है? 5 किलो का। तो 5 किलो में कितना? 1 किलो का 4.5 है, 5 किलो कितना आ जाएगा? तो 5 किलो का होगा 5 गुने 4.5 गुने 10 के पावर 6। तो गुना करा देंगे इसमें। 5 25 के 5 5 20 2 22 गुने 10 के पावर कितना आ गया? 6 किलोग्राम हो गया। ठीक है।
अब इसका 2 नंबर कितना दिया है, ये 2 नंबर दिया है 1.2 किलोग्राम। 1 नंबर कितना दिया है, तो 4.5 गुना 10 के पावर 6। अभी तो 1 किलो की 2 किलो को निकाल देते हैं। 4.5 गुना 1.2 गुना 10 के पावर 6 गुना कर देते हैं। 12×5 = 60 के 0 हासिल 6 12×4 = 48 और 6 = 54। दशमलव कितना अनुपात, 2 अनुपात, ये दशमलव हो जाएगा 2 अनुपात और ये गुने 10 के पावर 6। दशमलव और 0 का वैल्यू खत्म। 4.5 गुना 10 के पावर 6, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। अब इसका 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर में क्या दिया है। तो 7 6 7 बन गया। अब इसके आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। आठ नंबर बोल रहा है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर की दूरी कितना है। 8 नंबर में 1 सेंटीमीटर तो पूरे 18 किलोमीटर निर्मित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। तो मानचित्र को में दूरी हम मानेंगे x, माना कि तय की गई दूरी मानचित्र क्या हो गया x। तो बोला है कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना 72 किलोमीटर। उसके बाद तो 1 किलो अनुपात कितना 72 किलोमीटर। उसके बाद 72 किलोमीटर की दूरी कितने सेंटीमीटर में तय करेगी। 1 सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर नहीं दिया था, इसको क्या माने x अनुपात कितना तो ई दिया है, ये 72 नहीं दिया 18 दिया है, ये दिया 18 और ये दिया है 72। तो अनुपात से बाटा में करते हैं, 1/क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा x/72, 18 चौक 72, 4 एकम 4, तो x का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर में कितना 72 किलोमीटर। क्वेश्चन 8 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, तो दिया है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो उसी समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले खंभे की ऊंचाई कितनी दी है, दोनों में खंभे की ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दिया है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे करें, 5 × 100 + 60 कितना आ जाएगा 500 + 60, ये कितना आ जाएगा 560, ये हो गया सेंटीमीटर में। अब इसकी लंबाई खंभे की लंबाई कितना दिया है, इसकी लंबाई दिया हम 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 100 + 20। तो 3 × 100 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे 5 मीटर दिया है तो 1 मीटर में 100, 5 मीटर में 500, ऑलरेडी 60 सेंटीमीटर दिया है, कितना हो गया 500, ये गलती लिखा है, कितना हो जाएगा 500, ये हो गया 500 + 60 560, 3 मीटर में से 300 + 20 कितना हो जाएगा 320 मीटर में, ठीक है। उसके बाद तब पूछा है 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 1 नंबर में क्या दिया है, तो 1 नंबर में दिया है कि 20 मीटर 50 मीटर ऊंचे अन्य खंभे की छाया की लंबाई पूछ रहा है। तो 1 नंबर में कितना दिया है, 1 नंबर में 10 मीटर, उसके बाद 50 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 10 × 100 प्लस कितना 50, तो ये हो जाएगा कितना 1000 + 50 कितना आ जाएगा
1050 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि इसकी ऊंचाई खंभे की छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई क्या बनाएंगे, छाया की लंबाई को, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, ये हो गया x। तो पहले खंभे की ऊंचाई कितना दिया है जी 560, और बटन में इसकी ऊंचाई कितनी दी, लंबाई 320। उसके बाद ये कितना दिया है 1050, और बटन में इसको x मानेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x, इसे काटना है 1 0 से 1 0। उसके बाद 8 7 56 और 4 32, फिर 7 से कटेगा 15 7 105, 15 4 60, कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। तो 9 के 1 बन गया। और इसका 2 नंबर देखते हैं, इसका 2 नंबर क्या आता है। 2 नंबर में क्या दिया है, तो 2 नंबर में दिया है, तो खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो खंभे को ऊंचाई से बनाएंगे। खंभे को ऊंचाई कितने दिया है, तो ये दिया है 560 बटन में 320, और ये इसकी क्या पूछा है, लंबाई दिया है। खंभे की ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई पे नहीं पता तो ऊंचाई को एक्स मानेंगे, इसकी लंबाई 5, 1 0 से 1 0, 8 7 56, उसके बाद 8 7 56 और 4 32। उसके बाद लेकिन ये 5 मीटर दिया है, मीटर से सेंटीमीटर में कितना से गुना, 100 से गुना। फिर इसको 4 से काटेंगे, कितना बने 25 बार में 25 4 से गुना करा देंगे, 25 7 125, और 125 गुने कितना 7 गुने 5 गुने 25, ये हो जाएगा x। 7 गुने कितना 125, तो गुना करेंगे 7 7 35 62 84 या 3 87, 12 पहले 60 के 0 हासिल 6 गलती 7 में से 35 के 5 हासिल 3 10 पे 84 या 3 87 8 7 75, इसका आंसर हो गया। 9 के बन गया। तो अब इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका आगे आंसर क्या होता है। इसको मीटर में लिखा है, तो इसको मीटर में कैसे लिख सकते हैं, 8 से है ना, तो पहले 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर दिया है ग्रुप में। 8 नंबर तो बन गया। 9 नंबर, अब इसका आगे लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या होता है, दस नंबर में दिया है 25 मिनट में कह रहा है कि माल से लादा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। चाल वही रहता है तो 5 घंटों में कितनी तय करेगी, यही पूछा है। यहाँ लिखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या, माना कि दूरी बराबर x, तब बोला है क्या 25 मिनट में कितना किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर में 14 किलोमीटर, 25 किलोमीटर में कितना 14 किलोमीटर। तो पूछ रहा है तो वही चल रहा है तो 5 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी, 5 घंटा में। तो यहाँ पर दिया नहीं है तो इसको x 5 घंटा दिया है, 5 घंटा दिया है ना, तो 5 घंटा को कैसे लिख सकते हैं, 5 घंटा को 5 घंटा, 1 मिनट में कितना मिनट होता है, एक घंटा में कितना मिनट होता है 7 मिनट होता है। 5 में 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा मिनट में 300 मिनट हो जाएगा। और ये इसकी दूरी दी है, दूरी क्या मानी है, तो 25 बटे 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुने 60 बटे x, 50 25 फिर 5 से 12, तो कितना हो जाएगा ये
गुना कर देंगे 12 दूनी 12 के 8 हासिल 12 4 16 168 किलोमीटर 168 किलोमीटर का जाएगा। इसका आंसर हो गया। ये था 11.1 का 11.1 का क्वेश्चन सब बन गया है। इसका पार्ट 1 में 1 से 5 तक बना है। इसका पार्ट 2 में 1 से 5 के बाद 6 से कितना 10। अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12.1। ठीक है।